हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज आज के इस वीडियो में जानेंगे, जिन्हें आप डेली करके आप अपनी डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस जो कलाई में दर्द देखने को मिल रहा है उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस होता क्या है। दोस्तों, डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा थंब है, जो हमारा अंगूठा है, उसके बेस में जो टेंडन होती है, हमारी जो अंगूठे को मूव कराती है, जो मसल उसको बोन से कनेक्ट करके रखती है और हमारे मूवमेंट को कराती है। ये दो टेंडन होती है जो कि हमारी थंब की मसल और थंब की बोन को कनेक्ट करती है, जोड़ती है और मूवमेंट कराती है। तो मैं आपको दिख रहा होगा कि ऐसे करने पे आपको स्नब बॉक्स दिख रहा होगा और दो टेंडन उभरा हुआ सा दिख रहा होगा पार्ट। तो ये दो टेंडन है। एक टेंडन, ये जो बाहर वाली टेंडन है, ये इसको हम एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के नाम से जानते हैं। ये हमारी थंब को एक्सटेंशन में ले जाने वाली मूवमेंट कराती है। आपको दिख रहा होगा कि जब हम थंब को एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं तो हमारी ये जो टेंडन है ये मूव कर रही है और विजिबल हो रहा है। और जो दूसरा, जब हम थंब को अबडक्शन में लेके जाते हैं, थंब को अबडक्शन में लेके जाते हैं, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारी ये जो दूसरी वाली टेंडन है ये वाली कराती है। इसको हम अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के नाम से जानते हैं। तो ये दो हमारी टेंडन है जो कि हमारे मूवमेंट को कराती है। तो जब हम अपने रिस्ट का, कलाई का या थंब का बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो टेंडन है ओवर यूज की वजह से उसमें धीरे धीरे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, दर्द और सूजन शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें तेज दर्द देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में आम जो एक्टिविटी है, जो कि हमारे फिंगर और रिस्ट और थंब से होता है, उस दौरान आपको तेज दर्द देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस के ट्रीटमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जिन्हें आप रोजाना करके आप अपनी कंडीशन को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस होता है, मतलब जिसमें खास करके आपको देखने को मिलता है कि थंब के बेस में, आपके जो थंब है उसके बेस में आपको तेज दर्द देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो इस दौरान आपको सबसे पहले क्या करना है कि आइसिंग करनी है, बर्फ की सिकाई करनी है, ताकि जो स्वेलिंग है और जो इन्फ्लामेशन शुरू हो गई है उसके हीलिंग में मदद करे। और साथ ही साथ अगर आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आते हैं तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम हीलिंग को प्रमोट करते हैं, हमारी जो इन्फ्लामेशन जो हो गई है उसकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं और हीलिंग थोड़ी फास्ट होती है। और दोस्तों, तीसरी खास बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हमें डिक्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस का दर्द देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे थंब के बेस में, हमारे अंगूठे के बेस में तेज दर्द देखने को मिल रहा है, और जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वो जो दर्द है और बढ़ जाता है, तो उस दौरान क्या करना है कि हमारी थंब इमोबिलाइजर आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल शॉप पे या फिर ऑनलाइन थंब इमोबिलाइजर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो उससे आप, जब आपको लगता है कि आप पूरे दिन में एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, उसका ज्यादा यूज होगा, तो उस दौरान आप उस थंब इमोबिलाइजर को पहन के तब एक्टिविटी कीजिए, ताकि जो हमारी जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है और दर्द है, वो और बढ़े ना और हमारी हीलिंग में हमें मदद मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम जो बेस ऑफ थंब है उसको मसाज देंगे, जेंटल मसाज देंगे। और जेंटल मसाज देने के लिए आपको कोई भी पेन रिलीविंग जेल चाहिए होगा। पेन रिलीविंग जेल वॉलिनी ले लीजिए या फिर डाइक्लोफेनेक का कोई भी आप पेन रिलीविंग जेल ले लीजिए और थोड़ा सा लगा के अपने अंगूठे से और जेंटल हल्का हल्का मसाज करना है, मसाज देना है बेस ऑफ थंब में। बेस ऑफ थंब में देने से क्या होगा कि जो हमारी हीलिंग है वो बढ़ेगी, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे हमारी हीलिंग जो है प्रमोट होगी। तो मसाज देने से आपको तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा दर्द में आराम मिल गया है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी थंब है उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो मोबिलिटी की कौन कौन सी है? हम थंब को एक्सटेंशन में ले जाने वाले मूवमेंट करेंगे। थंब को आप किसी भी सपोर्टेड सरफेस पे, बेड पे या कुछ पे भी रख लीजिए, या दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लीजिए और एक्सटेंशन में लेके जाइए, कुछ इस तरह थंब को एक्सटेंशन में लेके जाइए। ये हम ऊपर लेके आ रहे हैं, एक्सटेंशन में लेके आ रहे हैं। इससे हमारी जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी, जिससे हमें पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार करने हैं और 2 से 3 सेट में आप कर सकते हो। सेकेंड हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी थंब की अबडक्शन वाली, थंब को बाहर लाने वाली मूवमेंट करेंगे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। हमें इस एक्सरसाइज को भी 20 से 25 बार करने हैं और 2 से 3 सेट में कर लेने हैं। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, ये जो हमारी थंब है उसका फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब मोड़ने वाले। तो मोड़ने के लिए अपने
कलाई को मिड प्रोन पोजीशन में रखेंगे और फिर हमें थंब को, अंगूठे को नीचे की तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ टच करने की वाली एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी हमें 20 से 25 बार करने हैं और 2 से 3 सेट में करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये भी हमारी थंब की मोबिलिटी एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए क्या करना है कि पहले हम अपने थंब को फ्लेक्शन में लेके जाना है और अभी हमें अल्नार डेविएशन करना है। नीचे की तरफ अपने कलाई को नीचे की तरफ लेके आना है। नीचे की तरफ लेके आओगे तो आपको काफी अच्छा स्ट्रेच भी फील होगा। यहाँ की जो स्टिफनेस आ रही है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, उसमें भी आराम देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को उतना ही तक स्ट्रेच कीजिए जितना तक आपको कंफर्टेबल स्ट्रेच फील हो रहा हो। अगर दर्द देखने को मिल रहा है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच कम कीजिए ताकि दर्द ना हो, हल्का स्ट्रेच आए बस। कुछ इस तरह हमने नीचे लाया और हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। फिर इसी तरह नीचे लाना है और 10 गिनने तक होल्ड करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार कर लेने हैं और 2 से 3 सेट में आप कर सकते हो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हम अपनी थंब जो मूवमेंट है, जो हमारी खास करके हमारी थंब एक्सटेंशन और थंब अबडक्शन, इस वाले मूवमेंट को रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू हम स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि हमारी जो मसल वीक हो गई है, मसल हमारी जो मसल में जो टेंशन है वो कम हो, मसल वीकनेस कम हो, जिससे हमें इंस्टेंटली और परमानेंट रिलीफ मिल सके। इसे करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको घर पे ही आपको रबर ले लेना है और लूप होता ही है रबर को लेके अभी क्या करना है कि अपने पूरे फिंगर में और थंब में कुछ इस तरह हमें ये रबर को डाल लेना है। और अब हमें क्या करना है कि एक्सटेंशन वाली मूवमेंट करनी है। तो हमने ऊपर लाना है थंब को, ऊपर लाया फिर नीचे लाया, ऊपर लाया नीचे लाया, कुछ इस तरह आप देख लीजिए। ऊपर लाया थंब को, नीचे लाया। इसमें आप ऊपर लाके होल्ड भी कर सकते हो 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, फिर नीचे लाया, ऊपर लाया फिर नीचे लाया। इसमें आप नॉर्मली बिना होल्ड किए भी स्टार्टिंग में कर सकते हो और जब लगे कि मेरे लिए इजी हो गया है तो आप इसको होल्ड के साथ कर सकते हो। मतलब ऊपर लाके 5 सेकंड होल्ड और फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को जिसमें हमें होल्ड नहीं करना है उसको 20 से 25 बार करना है और अगर आप होल्ड करके करते हो तो 10 से 15 बार आप कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारे थंब एबडक्शन। इसको हम रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू करेंगे। तो करना क्या है कि इसको सेम हमने पूरे फिंगर्स में हमने रबर को पहन लिया है, रबर को डाल लिया है और अभी हमें क्या करना है, थंब को अबडक्शन बाहर लाने वाली मूवमेंट करानी है। बाहर लाओगे तो आपको काफी अच्छा स्ट्रेंथ आपको आपके थंब में फील होगा और बाहर लाते हुए हमें कुछ इस तरह बाहर अंदर लाना है, बाहर लाना है। सेम हमें अभी जब आपके लिए इजी हो जाए कि बाहर ला रहे हो और अंदर ला रहे हो, ये वाली मूवमेंट जो हमारी थंब अबडक्शन है बिना होल्ड किए अगर इजी हो जाए आपके लिए तो इसको हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और बाहर लाने के बाद आप इसको होल्ड कर सकते हो 1 2 3 4 5, फिर से नीचे। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 से 25 बार करना है जब आप होल्ड नहीं कर रहे हो, और अगर आप होल्ड करते हो बाहर लाने के बाद तो आपको 10 से 15 बार करना है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके बेस ऑफ थंब में जो दर्द देखने को मिल रहा है, जो सूजन देखने को मिल रहा है डी क्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस की वजह से, उसको ठीक करने में काफी ज्यादा सहयोगी रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।